नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। मैं हूं नरेश। कुछ चैनलों द्वारा टीआरपी के चक्कर में संत आशाराम जी बापू को चाहे कितना ही बदनाम क्यों न किया गया हो, परंतु पूरे भारत भर से संत आशाराम जी बापू को आज समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत भर के लोग तो संत आशाराम जी बापू का समर्थन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ विदेश के लोगों ने भी संत आशाराम जी बापू को खुलकर समर्थन दिया है। किस प्रकार से संत आशाराम जी बापू से जुड़ने से अनेकों लोगों को लाभ हुए हैं। डॉक्टर्स कहें या इंजीनियर्स या फिर विदेश के बड़े बड़े डिप्लोमा किए हुए लोग भी संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से किस प्रकार की स्पिरिचुअल अनुभूति करते हैं और उनको आध्यात्मिकता के साथ साथ आदि भौतिक आदि दैविक लाभ भी होते हैं। उन्हीं के कुछ भक्तों ने संत आशाराम जी बापू का वर्णन किस प्रकार से किया है, हमने जानने का प्रयास किया। बापू जी एक ऐसे संत हैं, वो एक संत नहीं है, वो एक धर्म है। आज 4 करोड़ से 5 करोड़ साधक उनके कारण ही जुड़े हुए हैं, एकत्रित आए हैं। धर्म क्या है, ये मेरे जैसे कई युवाओं को बापू जी ने ही समझाया है। धर्म के अलावा इस हमारी हिंदू संस्कृति का क्या महत्व है, सनातन धर्म का क्या महत्व है, ये हमारे गुरुदेव ने ही हमें समझाया है। और जो सनातन बापू के जो विरोधी हैं वो बापू के नहीं, वो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो मानव जाति के विरोधी हैं। मीडिया चैनलों का अगर हम विश्लेषण करें तो मीडिया चैनलों को चलाता कौन है, मीडिया चैनलों के मालिक कौन हैं, मीडिया चैनलों का उद्देश्य क्या है। हम हमारे देश में मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी चौथा स्तंभ हमारे डेमोक्रेसी का। आज ये चौथा स्तंभ अगर गिर जाए तो देश को गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। पूरी की पूरी बिकी हुई खबरें, सेम खबरें बार बार दिखाना जिसका कोई तथ्य नहीं। हमारे देश में आज इतनी गरीबी है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, नेता लोग करप्शन पे करप्शन करते जा रहे हैं। इन सब को साइड में रखकर एक संत के बारे में और एक समाज को गुमराह करने के लिए बार बार कुछ पैसों के कारण मीडिया ये गलत खबरें दिखा रही हैं और इसका पुरजोर खंडन करता हूँ मैं। आज के युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव ने एक मुहिम शुरू की है, मातृ पितृ पूजन दिवस। ये हम 14 फरवरी को मनाते हैं। विदेशी कंपनियां अपना कारोबार करने के लिए 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। आज का युवा वर्ग उनके मार्गदर्शन पे चल के अपना जीवन, अपना तेज, अपना ओज बिगाड़ते जा रहा है। यही हमारे बापूजी ने हमें उद्देश्य बताया हम युवाओं को कि देश की भक्ति, अपने चरित्र की भक्ति और अपनी धर्म की भक्ति और समाज की भक्ति करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ बनता है। अगर सूरज के ऊपर अगर आप थूकोगे तो थूक तो अपने ऊपर ही आएगी भाई, सूरज का तो कुछ होगा नहीं। ये बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, इस बात में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मेरी बहन स्वयं वहाँ पे 2-2, 4-4 महीना अनुष्ठान कर चुकी है आश्रम में। मेरी माताजी स्वयं 6-6 महीना, 5-5 महीना अनुष्ठान कर चुकी है आश्रम में। और हमने और लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आश्रम में जाके अपना जीवन बदले। गुरुदेव तो जीवन बदलते हैं, वो बिगाड़ते नहीं हैं। निर्दोष संत आशाराम जी बापू के समर्थन में किस प्रकार सच्चाई भरी आवाजें उठने लगी हैं। केवल भारत के ही नहीं, विदेशों के लोग भी संत आशाराम जी बापू को आज किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ संत आशाराम जी बापू को केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग भी खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि संत आशाराम जी बापू केवल हिंदुओं के नहीं, हमारे भी पीर हैं और वो संत आशाराम जी बापू को अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं। आज मुझे 5 साल हुआ है बापू का साधक बनकर। हाँ, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या। और जब बापू नांदेड़ को आए थे तो मेरे को इतना बड़ा झटका आया, हार्ट अटैक का झटका आया। उसी टाइम मैं नांदेड़ को पहुंच नहीं सका, लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई बापू ये क्या हुआ मेरे लिए। तो बापू मेरे पास आईसीयू में आ गए मेरे पास और बोले, चीजा तुम घबराओ मत रहीम, ये कौन घबराता है, मरता तो कौन है, सब पूरे जिंदे हैं और तू मुझे मिलने वाला है। तो मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे को उठा के बिठा दिया। तो डॉक्टर ने मेरे पैर को हाथ लगाया और बोला कि चाचा तुमने क्या नसीब लेके आए, बोले अभी फिर तुम वापस आ गए। 2 घंटे के बाद मैं वापस आया, जबकि बापू ने मेरे को उठा दिया ना। तो डॉक्टर ने मेरा काम तमाम कर दिया था, इन्हें सब कपड़ा वपड़ा डाल दिया था मेरे ऊपर वो लोगों ने। लेकिन मेरे बापू की ऐसी कृपा हो गई कि हाथ के बार में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्यों तो बापू के पैर के नीचे की धूल भी नहीं है हूँ मैं, क्या है। और बापू एक ऐसी चीज़ है, अगर मेरे पास मेरा अल्लाह है या मेरे पास कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान भी आ जाए और वो बोले कि ये भगवान मैं हूँ, मुझे तू
पहचान ले तो मैं बोलूँगा नहीं मेरे भगवान तो यहाँ मेरे बापू बैठे हैं। जब तक बापू बोलेंगे नहीं मैं किसी को मानूंगा नहीं। जब तक कि बापू बोलेंगे नहीं मैं किसी को मानूंगा नहीं। जिन लोग गुरु बिना कुछ भी नहीं, जो गुरु होते हैं भगवान से और माँ बाप से बढ़कर होते हैं। जिसने गुरु को जाना है उसने ये पूरी दुनिया आराम से जीत कर भगवान के पास अच्छा आराम से गया है। क्या है? गुरु कहते हैं मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। क्या है? मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। अगर तू चाहे, अगर मुझे चाहे तो मैं तेरे पास हर वक्त और हर घड़ी रहता हूँ, तेरे दिल के पास हूँ। क्या है? लेकिन शर्त ये होती है कि सब कहते हैं मेरे गुरु महान, मेरे गुरु महान। सोच लो, सब कहते हैं मेरे गुरु महान, मेरे गुरु महान, लेकिन गुरु ने कहना चाहिए कि ये शिष्य मेरा महान। ऐसे शिष्य बनने की कोशिश करो। ये बापू अक्षर भगवान है। आप लोग तकदीर वाले हैं कि बापू के साधक आप हैं। क्या है? मैंने हाँ, ये लोग तकदीर वाले और तुम? मैं भी हूँ बापू। जब मैं तकदीर वाला हूँ तो आपके सामने बात करो, नहीं तो मैं आपके पैर के नीचे की धूल भी नहीं हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, लेकिन जब से बापू की कृपा हुई है मैंने सब पूरे दुनिया का सब कुछ छोड़ दिया हूँ। सब कुछ मिलता है गुरु के कदमों में मिलता है, लेकिन गुरु को जानना चाहिए। लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और यौगिक ज्ञान का संगम अगर कहीं देखा गया है तो संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में देखने को मिलता है। इन गुरुकुलों की स्थापना देश के भविष्य निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए, देश की नींव को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था, जहां बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और देश को सशक्तिकरण और समृद्धिकरण देने के लिए भारत के बच्चों में अच्छे संस्कार और शक्ति का भरपूर सिंचन किया जाता है। सब में सदा परमात्मा का भाव रखने वाले भारत देश के महान संत आशाराम जी बापू की करुणा कृपा से आज कोई भी वर्ग वंचित नहीं रह गया है। चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, महिला हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, संत आशाराम जी बापू का समर्थन सब लोग खुलकर कर रहे हैं। बापू जी के बारे में अपने परिवार की तरह वो लोग सोचते हैं और यही संस्कार उनसे प्रेरणा पाने वाले भक्तों के जीवन में साफ साफ दिखाई देते हैं। लगातार पिछले 22 वर्षों से संत आशाराम जी आश्रम राजकोट के द्वारा गिरनार की परिक्रमा करने वाले भक्तों को विशाल अन्न क्षेत्र चलाकर भोजन कराया जाता है। कितनी ही सेवाएं उनकी राजकोट आश्रम द्वारा की जाती है। इस बार ये अन्न क्षेत्र लगातार 3 दिनों तक चला, जिसमें रोज लगभग 6 से 7 हजार भक्तों ने भोजन किया। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू द्वारा संचालित नागपुर के महिला आश्रम में इस बार कड़ाके की ठंड से जूझ रहे गरीबों में भारी मात्रा में कंबल तथा खजूर वितरण की गई। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खजूर से उनको कितने लाभ होंगे, उसके साथ साथ ठंडी में तड़प रहे कई गरीबों को कंबल वितरण किए गए। ऐसी कितनी ही सेवाएं संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा लगातार की जाती रही हैं। चाहे कितने ही गरीबों में सर्दियों में कंबल वितरण हो या फिर गर्मियों में खाद्य सामग्री का वितरण हो, संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा कितने ही गरीबों का तथा कितने ही बच्चों का ख्याल जरूर रखा जाता है। पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या को देखते हुए भी संत आशाराम जी बापू जितना हो सकता है समाज सेवा में ही अपना समय बिताते हैं। दिवाली भी संत आशाराम जी बापू भक्तों के बीच ही मनाते हैं और होली भी संत आशाराम जी बापू अपने भक्तों के बीच ही मनाते हैं। इसके साथ साथ न जाने कितने ही गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जाकर संत आशाराम जी बापू उनको जीवन जरूरियात वस्तुएं बांटते रहे हैं। आज संत आशाराम जी बापू को कारावास में रखा हुआ है। कितना ही प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे संत आशाराम जी बापू हो या उनका परिवार हो, उनको सताने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जा रही। उनके भक्तों में ये मांग तेज हो रही है कि संत आशाराम जी बापू को रिहाई कब मिलेगी। जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रिहाई मिलती है तो संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही। इस बात को लेकर पूरे भारत में ही उनके भक्तों ने मुहिम छेड़ी हुई है। जगह जगह धरने, आंदोलन, मौन रैलियां तथा इसके साथ साथ जप, ध्यान और अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अहमदाबाद में भी हुआ था 108 कुंडी हवन, जिसमें हजारों की संख्या में साधकों ने भाग लिया था। उसके अंतर्गत कई साधकों को क्या क्या अनुभव हुए थे वो भी हमने जानने का प्रयास किया था।
छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोगों ने किस प्रकार संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है और उनसे होने वाले कई अनुभवों का उन्होंने वर्णन किया है जो कि संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में उनको आने से हुए हैं। आज का यज्ञ करके आपको कैसा लगा? आज का यज्ञ बहुत ही अच्छा हुआ, हमको शांति मिली और बापूजी हमारे निर्दोष हैं और निर्दोष उनकी छुटका हो, इसीलिए हमने ये यज्ञ करवाया था। यहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। बापूजी पर लगाए हुए आरोप एकदम गलत है। बापूजी निर्दोष है, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है कि कुछ इधर गलत होता हो। और हमारा खुद का अपना अनुभव है, हम जो भी मनोकामना रखते हैं सारी पूर्ण होती है। देखो, मैं 80 की साल से आश्रम में आ रही हूँ। तब मैं छोटी थी, मेरी शादी भी हुई, नई शादी हुई थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे, तब मैं आती थी। आश्रम में कोई ऐसा बात काम नहीं था कि वहाँ पक्का हुआ, सभी जगह कच्चे ही है, उसे कांटे की बाढ़ थी। तब से मैं आती रही थी। टोल नाके से यहाँ आने का रास्ता भी नहीं था, तब मैं आती थी। मेरा गाँव यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से हर रविवार को, हर बुधवार को, मेरे पास पैसा नहीं था, तब मैं कभी किसी के पास से लेके भी आती थी। तब मुझे गुरुजी के ऐसा प्यार, उसकी भक्ति, जब मुझे तब लगा कि मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य अवतार किस लिए हूँ, मनुष्य अवतार किस लिए पाया हूँ। ऐसा उसे इतना बढ़िया ज्ञान मिलता था। जब राम और कृष्ण जब थे तब वो उसको ऋषि मुनि आश्रम में जो ज्ञान मिलता था वो ज्ञान हमको यहाँ मिला है। हमारा इतना बढ़िया ज्ञान है, इस ज्ञान में हम कभी भी बापू के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते और कभी सुन भी नहीं सकते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस हवन में मुझे आने का मौका मिला, कि बापूजी बाहर आए, उसके लिए यज्ञ में मुझे योगदान देने का मौका मिला। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश। मैं जब 4-5 साल की थी तब से जुड़ी हुई हूँ। और आपको कैसा अनुभव हुआ? कुछ अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर अनुभव वाणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। षड्यंत्रकारी ये सब झूठा बापू के लिए बकवास कर रहे हैं। सब बदनाम करने की साजिश करे। बापू जैसे इस दुनिया में क्या विश्व में भी बापू जैसे कोई महान संत नहीं है। उनमें कितनी सादगी आनंद भरा है वो तो हम ही जानते। बापू तो हमारी हिम्मत है। हाँ, बापू नहीं होते तो हम नहीं होते। दुनिया में उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के रोग कष्ट निवारण किए हैं। बापू जैसे इस दुनिया में महान संत कोई नहीं है और आज तक होगा भी नहीं। वो हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत है। उनके लिए तो पूरी दुनिया में आतल पातल भी खत्म हो जाएगा। जो बापू के लिए वो कर रहे उनका तो विनाशी अवश्य ही होगा। मैं छोटी थी तब से आती हूँ। ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं। मेरे बापू बहुत दयालु है। मेरे बापू के साथ अन्याय हो रहा है, हमसे सहा नहीं जाता। मैं तो नहीं सह पा रही हूँ। मैं कैसे जीतू हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरे बापू को सताना बंद कर दो आप। मैं यहाँ पे बीकॉम पढ़ रहा हूँ अभी कॉलेज में, और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ये मैं अपना बैच लगा के जाता हूँ, आई सपोर्ट आशाराम जी बापू। चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, फ्लाइट में जाऊँ, बाज़ार में जाऊँ, लोग मेरे से कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, तुमने अभी भी बाबा का लगा रखा है, तुमको कुछ पता नहीं इनके बारे में? मैंने कहा मुझे सब पता है, मैं इसलिए लगा के घूम रहा हूँ। आपको नहीं पता इसलिए आप ये लगा के नहीं घूमते, ना आप गुरुदेव के बारे में कुछ जानते। हम उनके साथ पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। बचपन से 5 साल की उम्र से बापू से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्ण व्रतधारी हूँ मैं। आज मैं 18 साल का हो गया। अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। कॉलेज में कई प्रकार के लड़के मिलते हैं, लड़कियाँ मिलती हैं, पर वो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ तो ये लगा के रहता हूँ, आई सपोर्ट आशाराम जी बापू। गर्व से मैं बोल सकता हूँ कि मैं बापू जी का शिष्य हूँ। तो आपको कैसा लगता है बापू जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई होगी? इनमें कोई सच्चाई नहीं, फैब्रिकेटेड है, सब बनावटी आरोप लगाए जा रहे हैं बापू जी के ऊपर। 210% बोगस है, हमारे गुरुदेव ने स्वयं बोला है। तो कितने समय से, आपको इतना समय हो गया, बचपन से आप यहाँ पर आ रहे हैं, हर रविवार को यहाँ पर आते हैं, तो आपके परिवार वाले भी जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि बापूजी के निर्दोष छूटकर जल्दी बाहर आएंगे? बापूजी पक्का निर्दोष छूट के जल्दी बाहर आने वाले, और पहले की तरह फिर से जोगी का दरबार महकेगा, पहले की तरह ही सब कुछ होगा। आज हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में आज युवा पीढ़ी कहाँ पर जा रही है, कौन सी ओर जा रही है। और जबकि एक तरफ है बापूजी ने हम युवाओं को इस तरफ मोड़ा है कि हमारी पूर्व जो युवा शक्ति है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उस नव चेतना को अच्छी और भगवान की ओर लगाकर हमको सत प्रेरणा और पूरे विश्व के मंगल के लिए बापूजी ने हमको प्रेरित किया है। तो आपको लगता है कि बापूजी एकदम निर्दोष हैं और बापूजी को फंसाया जा रहा है? बापूजी 100% निर्दोष हैं। भगवान कभी दोषी नहीं हो सकते, और बापूजी साक्षात भगवान है। आज का चाहे कोई भी निंदक, चाहे कोई भी निगुरा व्यक्ति या मीडिया वाले इसको माने चाहे ना माने, बापूजी भगवान है, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है।
आज कोई भी व्यक्ति तर्क करके अपनी बुद्धि लड़ा के ऐसा बता दे कि बापूजी भगवान नहीं है। कल ही मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं अपने पिताजी की शॉप पे जब सेवा करने बैठता हूँ तो कई लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बापू अभी भी बापू का फोटो लगाया है, ये है वो है। हम बोलते हैं बापूजी तो भगवान है, तो वो अपनी तार्किक बुद्धि से ऐसे दाव पेच लड़ाते हैं कि बोलते हैं, आखिर में ऐसा साबित करके रख देते हैं कि ये बापू भगवान नहीं है, ये इंसान है। तो उनकी जो बात है, तार्किक बुद्धि है, वो अपने तक सीमित रखे। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 2-4 साल पहले जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तब हमारे घर का जब रिनोवेशन चल रहा था, तो एक बिजली की तार ऐसे खुली पड़ी थी और नीचे पानी बिछा हुआ था। तो मैं वहाँ पर जैसे ही पैर रखा तो पूरा चिपक गया और काफ़ी देर तक मुझे करंट लगा। उस समय मेरे पिताजी बापूजी के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का जप कर रहे थे। उनको अचानक अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, जैसे बापूजी उनको बता रहे हैं कि तेरा बेटा मुश्किल में है, तू जा। और पिताजी माला करते करते उठे और वहाँ जाकर उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि जहाँ पर वो वायर लगा हुआ था, उस वायर के स्पॉट में से उन्होंने वायर खींच के निकाल दिया और मैं पूरा सफ़ेद हो गया था और सारा खून मेरा जम गया था, बहुत भारी करंट लगा था। और डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया था कि अब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अचानक कोई भी दवाई नहीं की, घर पे ही मुझे होश आ गया था। तो बापूजी भगवान हैं, ये हमको अनुभव है, हमारा अनुभव हमसे कोई नहीं छीन सकता। सभी लोगों की संख्या संत आशाराम जी बापू के आश्रमों में बढ़ती ही जा रही है। उनके भक्तों की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही। उसके साथ साथ नए लोग भी आज संत आशाराम जी बापू की सच्चाई को जान रहे हैं और उनका समर्थन खुलकर कर रहे हैं। संत आशाराम जी बापू एक निर्दोष संत हैं और सच्चाई सबके सामने खुलकर आएगी, ऐसा उनके भक्तों का और समाज के सभी वर्ग के लोगों का ये कहना है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ तथा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी सच्चाइयाँ, जो कि आज भारतीय संस्कृति पर हो रहे कुठाराघातों की सच्चाइयाँ भी हम आपको बताएंगे अपने इसी मंगलमय चैनल पर। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे अपनी उन्हीं खबरों के साथ, उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो शायद आप तक नहीं पहुँच सकी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।